हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम एमसीपी प्रोटोकॉल, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम्पल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम टूल को कॉल कर सकते हैं कुछ इनपुट आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स के साथ में। ठीक है, काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्ट में भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक एमसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करके एक टूल को कॉल करना होता है और उस टूल में कुछ पैरामीटर्स को पास करना होता है। तो उसके लिए क्या सिंटेक्स और स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे हम चीज़ों को सर्वर में डिफाइन करेंगे, टूल में डिफाइन करेंगे और क्लाइंट फाइल से कॉल के टाइम पे कैसे उन पैरामीटर्स को पास करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस सेशन में पूरा देखने वाले हैं। और सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम पैरामीटराइज टूल कॉल करें। बट उससे पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि टूल कैसे कॉल करते हैं, और फिर उसके बाद में अगर आप ये समझोगे कि कैसे उसमें पैरामीटर्स पास करते हैं तो बहुत इजी वे में सब चीज़ समझ सकते हो। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टेक शर्मत डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3800 से भी ज़्यादा सेशंस मिलेंगे एआई के ऊपर, प्रोग्रामिंग के ऊपर और बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। ठीक है, तो और सेशंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेंस आपका है उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, और सब कुछ एक प्रॉपर रोड मैप और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी आती है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन और देखते हैं कि कैसे एक टूल को हम यूज़ करते हैं पैरामीटर्स के साथ में। और इस सेशन के एंड में मैं आप लोगों को एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कैसे टॉपिक्स में रिवीजन होता है। तो उसके लिए पहले हम बात करेंगे सर्वर फाइल पे कि सर्वर में हमने क्या बनाया। तो इनिशियल स्टेप्स तो सेम रहेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हमारे फास्ट एमसीपी को, जो एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम हमारे सर्वर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, टूल इंपोर्ट करने के बाद में हमने हमारे सर्वर को क्रिएट किया, एमसीपी इक्वल फास्ट एमसीपी, और यहाँ पे लिख दिया हमने मैथ सर्वर। ठीक है, इस बार मैथ सर्वर नेम दिया है क्योंकि हम कुछ एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है जैसी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप अपना नेम यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली एक एमसीपी डेकोरेटर यूज़ किया। यहाँ पे देखो mcp.tool, ये क्या करता है, ये आपके प्रोग्राम को बताता है कि इसके बाद जो भी हमने मेथड लिखा है वो एक नॉर्मल मेथड नहीं है बट वो एक टूल है। ठीक है, वो मेथड नॉर्मल नहीं है, वो एक टूल है जो एआई यूज़ कर सकता है उसको कॉल के टाइम पे। ठीक है, तो हमने सिंपली लिख दिया mcp.tool और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर हम एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हमने लिखा ऐड उसका नेम a:int b:int। अब ये a b क्या है, ये जस्ट एक पैरामीटर्स मैंने डिफाइन किया है, वेरिएबल्स डिफाइन किया है जो इंटीजर वैल्यू को होल्ड करता है। वैसे तो कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, राइट, बट मैं एक शॉर्ट एग्जांपल बना रहा हूँ, जस्ट डेमो के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट नेम यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा लेंथी नहीं लगे प्रोग्राम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं लगे। बट मैं रिकमेंड यही करूंगा कि जब भी आप कोड बनाओ प्रॉपर नेमिंग उसको दो, ए की जगह आप नंबर 1 नंबर 2 ये भी दे सकते हो। ठीक है, तो इस मेथड में हम 2 पैरामीटर को रिसीव कर रहे हैं और फिर इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, इस मेथड में हमने रिटर्न किया a+b। तो सपोज हमारे पास 10 और 20 वैल्यू हमने यहाँ से रिसीव की, तो a+b होगा यानी 30, और वो 30 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद में हमने ये जो लाइन लिखी है वो बस सर्वर को रन करता है उस सिचुएशन में जब ये फाइल रन होती है डायरेक्टली। ठीक है, तो आई थिंक सर्वर वाला पोर्शन हमेशा इजी लगता होगा आप लोगों को, क्योंकि इसके स्टेप्स अब धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। तो जैसे जैसे हम स्टेप्स आगे देखेंगे, नए नए एग्जाम्पल्स करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको बाय हार्ट याद हो जाएगी कि क्या क्या हम प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, सर्वर क्लियर हो गया, तो अब हम बात करते हैं क्लाइंट पे कि क्लाइंट साइड पे हम क्या कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया async IO,
फिर हमने कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जैसे कि स्टूडियो सर्वर पैरामीटर, क्लाइंट सेशन, स्टूडियो क्लाइंट, तो इसको आप इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, एक बार ये इंपोर्ट कर लिया, ये एक तरह से आप मान लो मैंडेटरी स्टेप है, इसको हमें यूज़ करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। फिर हम असिंक डेफ डिफाइन मेन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हमने सर्वर पैरामीटर्स को डिफाइन किया। तो उसके अंदर हमने लिखा सर्वर पैरामीटर्स, स्टूडियो सर्वर पैरामीटर्स। कमांड में हमने लिखा पाइथन, क्योंकि हम पाइथन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स में हमने दिया अपने प्रोग्राम का नेम जो है mcp4 server.py। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा असिंक विद स्टूडियो क्लाइंट सर्वर पैरम्स एज रीड राइट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रीड राइट ऑपरेशन के लिए इसको वर्क करेगा। फिर असिंक विद क्लाइंट सेशन रीड राइट एज सेशन, तो यहाँ पे हमने इसका सेशन एस्टेब्लिश किया। फिर हम करेंगे अपना हैंडशेक और कनेक्ट करेंगे सर्वर से, तो हमने लिखा अवेट सेशन डॉट इनिशियलाइज और प्रिंट कर दिया कनेक्शन सक्सेसफुल। अब आपको ये सब चीज़ें पता इसलिए होगी क्योंकि आप लोगों ने पहले वाला सेशन देखा और उससे समझा आपने कि कैसे हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो अब हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करके जो नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया है ये वाला, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं टूल को विद इनपुट पैरामीटर्स। ठीक है, तो दिस टाइम आर्ग्यूमेंट इज नॉट एम्प्टी, वी पास ए बी, these must match the parameter name in the server add function। ठीक है, तो जो भी नेम आप यहाँ दे रहे हो वो मैच होना चाहिए आपके सर्वर के वेरिएबल नेम से, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो अब टूल कॉल करने के लिए हम लिखते हैं अवेट सेशन डॉट कॉल टूल और फिर ऐड हमारा प्रोग्राम टूल का नेम है। ठीक है, तो ये मेथड जो है वही टूल की तरह एक्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे टूल का नेम दिया ए और यहाँ पे टूल का नेम है हमारा ऐड और यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7 और आप चाहो तो यहाँ पे इसको कर दो 15। ठीक है, 5 और 15। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक मैसेज प्रिंट करेंगे टूल कॉल्ड सक्सेसफुल। तो अगर ये सक्सेसफुल रन होगा तो यहाँ लिखेगा टूल कॉल सक्सेसफुल और प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट ऑफ ऐड 5 और यहाँ पे हमने इसको 15 किया था तो यहाँ भी 15 कर देते हैं। जस्ट कोई भी नंबर आप पास कर सकते हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे इसको 15 कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट डॉट कंटेंट ऑफ 0 में डाल रहे हैं का टेक्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं। अब लास्ट सेशन में भी आप लोगों को मैं शायद बताना भूल गया था कि हम ये कंटेंट 0 डॉट टेक्स्ट क्यों लिख रहे हैं। देखो, जब भी आउटपुट हमारा रिटर्न करता है कॉल टूल, ठीक है, MCP, तो वहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होता है, पहला एक कंटेंट नाम से एक एरे होता है जिसमें हमारे पास कुछ डेटा रिटर्न होता है और साथ में वो एरर भी रिटर्न करता है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा वैसा रहता है कि हमारे पास उसका, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता हूँ, एक मिनट। तो मैं यहाँ एक बार पेस्ट करके आपको उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, जैसे कॉल टूल रिजल्ट है और उसके अंदर कंटेंट रहता है, कंटेंट के बाद में यहाँ पे उसका टाइप रहता है, टेक्स्ट रहता है ना, और उसका इज एरर फॉल्स वाला पोर्शन रहता है। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि हम कंटेंट के 0 पोजीशन पे जो कंटेंट पड़ा है उसको वहाँ पे से फैच कर रहे हैं जो हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो इतना हमने किया और ये वाली जो लाइन है वो डिफ़ॉल्ट रहती है, इसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं बार बार, बट लिख देना आप, है ना। इसको आई थिंक जिन्होंने लास्ट सेशन देखा उनको आइडिया है कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब हमारा क्लाइंट वाला पोर्शन भी क्लियर हो गया। हमने क्या किया, एक टूल को कॉल किया जिसका नेम था ऐड और उसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास किए 5 और 15। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन और यहाँ लिखेंगे क्लाइंट, यहाँ लिखेंगे MCP4 client डॉट पाई और फिर कर देंगे यहाँ पे एंटर। ओके, कुछ एरर है इसमें, आई थिंक हमने स्पेलिंग ही मिस्टेक कर दी। अभी ठीक है ना, MCP4 client डॉट पाई और एंटर किया। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो सबसे पहले मैसेज क्या मिला, कनेक्शन सक्सेसफुल। फिर क्या आया, टूल कॉल सक्सेसफुल। और फिर क्या आया, रिजल्ट ऑफ ऐड 5 और 15 इज 20। तो ऐसे आप मैसेजेस डाल सकते हो जिससे कि आपको भी पता रहे कि हाँ कनेक्शन हुआ, फिर टूल सक्सेसफुल कॉल हुआ और उसके बाद में हमारा आउटपुट आया 20। ओके, तो बहुत ही इजीली हमने अब तक टोटल 4 सेशन आई थिंक कवर कर लिए, जिसमें हमने पहले सेशन में पूरा थ्योरेटिकल समझा पहले इसको अच्छे से कि क्या होता है MCP प्रोटोकॉल। फिर हमने देखा
कि कैसे हम हमारे सर्वर को क्रिएट करते कैसे हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, क्लाइंट पाए और सर्वर पाए। फिर हमने देखा कि कैसे नॉर्मल टूल कॉल होता है, और आज हमने देखा कि कैसे हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट सेशन में हमने पैरामीटर्स पास नहीं किए थे, तो उस सिचुएशन में हमने क्या पास किया था आर्ग्यूमेंट में, जब हमने हेलो टूल को कॉल किया था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं था। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरे वर्ड्स में आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो कि जब भी अगर हमारे पास पैरामीटर्स नहीं है तो उस सिचुएशन में हम क्या पास करेंगे आर्ग्यूमेंट में, उसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब इस तरह की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर जब आप लिखते हो तो 3 तरह से इसका बेनिफिट होता है। पहला, आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि आप कभी इंटरव्यूज और एग्जामिनेशन को अगर आप फेस करते हो तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हो। सेकंड, जब आप लोग अपनी नॉलेज शेयर करते हो कमेंट सेक्शन में, उससे बाकी लोगों को काफ़ी हेल्प होता है, क्योंकि अगर किसी को उसका आंसर नहीं पता तो वो डायरेक्टली वहाँ से उसको रेफर कर सकता है। और थर्ड, जब आप लोग फ्रीक्वेंटली उस पर आंसर शेयर करते रहते हो तो मुझे काफ़ी सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं, जिसके बेसिस पे मैं ये डिसाइड करता हूँ कि आप लोग ये सेशन फॉलो कर रहे हो, और मैं उसी बेसिस पे नए सेशंस इस प्लेलिस्ट के लिए पब्लिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, जस्ट आपको शॉर्ट में आंसर, ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट में आंसर आप उसका शेयर कर सकते हो कमेंट में, जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।